गाइस फाइनली अपने अपाचे के टायर्स आ चुके हैं, जल्दी से इन्हें अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग अच्छी है। These are our all new Apollo Trampler XRs. So these are both of the tires, 140/70 R17 on the rear, 100/80/17 on the front. and इनके मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें, जो कि आपको हमेशा चेक करना है, आप ऑफलाइन खरीदे या फिर ऑनलाइन, इज द 12th week of 2023. रियर टायर की बात करें तो इट इज ऑन द 34th week of 2023. वो काफी नया स्टॉक है. So I'll say कि I'm quite satisfied with the service by Amazon. अब दोनों टायर्स के साथ ये पाउच भी आया है एंड मुझे काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल चीज लगी. इट्स प्रीटी थॉटफुल बिकॉज यहाँ पर इन्होंने एक वेलक्रो भी दिया है. यहाँ पर लूप्स है, तो आप ऐसा इसे टाई करके लगेज पर इसे टाई कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट टू स्टोर वाटर बॉटल्स एंड योर अदर लगेज लाइक टूल्स एंड ऑल. सो दिस इज अ रियली नाइस थिंग यार. अपोलो हैट्स ऑफ फॉर दैट. हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत, आप सबका स्वागत करता हूँ ऑन माय व्लॉगिंग चैनल केएम पर आर व्लॉग्स. तो ये बेसिकली पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन होने वाला है. तो आज के वीडियो में मैं अपने अपाचे 200 पर अपोलो के ट्रैम्पलर XRs इंस्टॉल करने वाला हूँ. एंड वन मोर थिंग, पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको अगर आपके अपाचे के या फिर किसी भी बाइक के टायर अपसाइज करने हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए. तो अगर आपको वो पॉइंट्स जानने हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. मैंने लिंक दिया है इस वीडियो को देखने के बाद. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंस्टॉलेशन. ओंकार ड्राइविंग स्कूल पर मैं आया हूँ टायर्स ड्रॉप करने. अब बाइक पर इंस्टॉल ये टायर होने वाला है यहीं पर. रिम निकालने पड़ेंगे जिसके लिए अलग जगह जाना पड़ेगा. अब जहाँ पर मैंने अपने टायर ड्रॉप किए हैं वहाँ पर एक्चुअली बाइक्स का काम होता नहीं है, बट उनके पास मशीन थी एंड मैंने हमेशा प्रायोरिटाइज किया है कि मशीन पर ही अपने टायर इंस्टॉल होने चाहिए. तो व्हील्स है वो खोलकर उनके पास लेकर जाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स GD ऑटो. आई एम एट GD ऑटो. ऑलरेडी जो व्हील्स है खोलने का काम स्टार्ट हो चुका है. तो अपाचे के दोनों व्हील निकल चुके हैं, यहाँ पर है बेसिकली. तो मैंने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पर अगर व्हील निकालो फिर से टायर शॉप पर जाओ और फिर टायर चेंज करो. रीजन भी, जो टायर शॉप पर टेक्नीशियन होते हैं ना, वो थोड़ा सा डरते हैं ऐसी बाइक्स को हाथ लगाने को. एंड इट इज एक्चुअली वैलिड, क्योंकि इसका जो डिस्क ब्रेक की सेटिंग होती है, चेन सेट होता है, सामने का भी ब्रेकिंग है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है. तो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पर आए, किसी अच्छे वर्कशॉप पर आकर ये जो व्हील है वो निकाले एंड आफ्टर दैट यू टेक इट टू द टायर शॉप. तो आपको हमेशा वो जो मशीन होती है ना टायर की, उस पर ही आपके टायर रिप्लेस करने हैं. वो हाथ से जो रोड साइड करते हैं उससे अवॉइड करना है आपको. आई एम बैक एट द प्लेस. टायर थोड़ी देर पहले ड्रॉप किए थे, अब पुराने टायर निकालने का वक्त है. ये आवाज़ मेन है. इनके पास प्रॉपर नाइट्रोजन का सेटअप है. आपको हमेशा नाइट्रोजन ही यूज़ करना है, वापस इंस्टॉल करना है. आज गणेश चतुर्थी आहे, तर माझ्याकडून तुम्हा सगळ्यांना आणि तुमच्या कुटुंबियांना गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. गणपतीचे 10 दिवस स्पेशली महाराष्ट्रातले बेस्ट असतात. बेस्ट काय सांगू तुम्हाला. संध्याकाळची वेळ 4:30 झालेत आणि थोडा वेळ मिळाला तर म्हटलं थोडं चक्करही मारू आणि जो टायरचा ब्लॉग है तो कंप्लीट पण करून टाकू. सो नाउ लेट्स स्विच बैक टू हिंदी सो दैट आपको मैं टायर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ. बुलेट का एग्जॉस्ट चेक कर रहे हैं. दैट्स दी ओल्ड कास्ट आयरन बुलेट एंड सबका ध्यान उस तरफ है, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा. अब बात करते हैं अबाउट माय इनिशियल इंप्रेशंस विद दी अपोलो ट्रैम्पलर XRs इंस्टॉल्ड ऑन दी अपाचे 204. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये टायर्स इंस्टॉल करके लगभग 1 हफ्ता एंड 120 किलोमीटर्स अब तक हो चुके हैं. एंड ये बहुत इनिशियल इंप्रेशंस है गाइस. यू डू नॉट नीड टू डिसाइड ऑन शुड यू गो फॉर दिस टायर्स बेस्ड ऑन दिस इनिशियल इंप्रेशन रिव्यू. टायर के जो लुक्स है ना भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त है. बाइक को एक बहुत बल्कि है, काफ़ी बीफी लुक अब आ चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैंडलिंग. द थिंग इज, मैंने सिर्फ एक स्टेप अपसाइज किया है टायर. बात करते हैं अबाउट द रियर टायर. अब जो रियर टायर है ना, इट इज़ अ मच थिकर एंड हेवियर टायर कंपेयर टू द प्रीवियस वन, राइट. एक्चुअली पिछले टायर का मैंने वेट भी चेक किया तो इसका वेट अराउंड 2 किलोग्राम ज़्यादा है कंपेयर टू दी ओल्ड टायर.
which is quite a significant jump. And yes, I can feel the impact of that weight at the rear. क्योंकि अब जो रियर व्हील है ना उसका फील काफ़ी चेंज है। पहले बाइक बहुत ज़्यादा क्विकली टर्न करती थी, आई मीन डाइव करती थी कॉर्नर में। अभी भी सेम कंडीशन है, फ्रंट एंड काफ़ी इजीली डाइव करता है इन द कॉर्नर्स, बट अगर रियर एंड की बात करें तो ये थोड़ा सा स्लो हो चुका है। द डिफरेंस इज अराउंड 5 to 10%। आई कैन फील जो रियर टायर वो थोड़ा स्लोली बेंड होता है इन द कर्व्स, जिसकी वजह से आपको पहले यूज टू होने में वक्त लगेगा, बट देन व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, द सॉर्ट ऑफ ग्रिप these tires offer, I mean hats off to Apollo यार। let me tell you, इतनी ज़बरदस्त ग्रिप इन टायर्स की, लगेगा ही नहीं कि ये ब्लॉक पैटर्न टायर्स है। जो फ्रंट टायर है ना उसका फील एंड फीडबैक और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले जो फ्रंट एंड है थोड़ा सा वेग फील होता था, बट नाउ आई फील मोर ऑफ द रोड, हार्शनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो फील है ना हैंडल बार का जो आपको इंपॉर्टेंट होता है वाइल कॉर्नरिंग, तो वो बढ़ चुका है, विच इज़ अ प्रिटी पॉजिटिव थिंग। आगे पीछे ज़्यादा कोई है नहीं। काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि बिकॉज मैंने टायर अपसाइज किया है तो पिकअप तो डेफिनेटली कम हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पिकअप में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है। करते हैं अबाउट द कंफर्ट ऑफ दिस टायर से, क्या इंस्टॉल करने से कंफर्ट बढ़ा है या घटा है। तो फ्रंट एंड का सेम ही है, बट द बिग डिफरेंस इज़ एट द रियर एंड। जो पिछला टायर है उसका प्रोफाइल ज़्यादा है, एंड ये जो कंक्रीट के रोड्स होते हैं ना, इस पर पहले बाइक उछलती थी विद द स्टॉक टायर्स विद अराउंड 35 PSI ऑफ प्रेशर, बट सेम प्रेशर एट द रियर एंड। आई कैन फील कि ये जो छोटे छोटे बम्प्स होते हैं ना, ये जो अंडुलेशंस है, ट्रैम्पलर इंस्टॉल करने के बाद ये काफ़ी कम मुझे फील हो रहा है। यस, एकदम कंफर्टेबल बाइक हो चुकी है ऐसा तो नहीं है। यू कैन जज बाय माई साउंड कि थोड़ा अभी भी बाइक शेक होती है बिकॉज ऑफ दैट रियर स्टिफ सस्पेंशन। और द प्राइस ऑफ दीज टायर्स, तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट में लेने चाहे तो ये दोनों जो सेट है आइडेंटिकल, 100 सेक्शन फ्रंट 140 सेक्शन रियर ट्रैम्पलर XR, ये आपको अराउंड 6000 कॉस्ट करेंगे, बट मुझे अमेजोन पर ये 5470 रुपीज़ के पड़े हैं सिर्फ। डिलीवरी लेते ही सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी, बोथ ऑफ देम आर इन 2023 इटसेल्फ। पिछले वीडियो में आप में से कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि क्या इसके जो गैप है टायर का वो कम हो जाता है विद दी मडगार्ड्स बोथ फ्रंट एंड द रियर आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस फैटर टायर्स। पीछे देख सकते हैं एट द रियर कि काफ़ी कम हो गया है गैप। मैंने टायर अगर निकाल कर रखा है बट फिर से इंस्टॉल करने वालों, मैंने बिठा कर देखा था पहले, टायर अगर प्रॉपर्ली बैठता है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता, बट ये जो मडगार्ड है इसका गैप बहुत कम हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको ऑफरोडिंग करनी है, स्लश में जाना है, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, दैट इज़ वन थिंग। बट एट द फ्रंट बिकॉज बाइक का रिम काफ़ी छोटा है, तो ये जो टायर का प्रोफाइल है ना वो ऐसा थोड़ा पिंच हो गया है। तो ये 90 सेक्शन के सिमिलर ही विड्थ इसकी आई है, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले उंगली भी नहीं जाती थी, बट नाउ इट इज़ अ प्रॉपर क्लियर गैप एट द रियर एंड एट द फ्रंट एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने अपोलो ट्रैम्पलर XRC क्यों चूज़ किया है, वाई नॉट दी ट्रैम्पलर STs और सम अदर मोटरसाइकिल टायर, तो इसके बारे में किसी और ब्लॉग में बात करेंगे जहाँ इस टायर्स का एक्चुअल में यूज़ करूँगा। एंड करते इस ब्लॉग को यहीं पर। दैट्स वीडियो फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके थॉट्स अबाउट दीज टायर्स, about the look of the motorcycle with these Apollo Trampler XRs. I'll see you very very soon. And once again, Ganesh Chaturthi की हार्दिक शुभकामनाएं. I'll see you next time. Take care.